आप लोग कहते हैं कि साहब वो तो डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, उनको किस चीज की कमी थी, वो ऐसा क्यों करने लगे, वो वैसा क्यों करने लगे। हो सकता है इनकी बात सुनकर उनके अंदर कौम प्रेम जाग गया हो और उन्होंने कहा हो कि ये सफेद कोट और ये तरक्की और ये तनख्वाह और ये आराम बेकार है, जब हमारी कौम को इस देश में निस्ते नाबूद किया जा रहा है। मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर क्या है। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। और ये बोल कौन रहा है? ये कोई इस देश का आतंकी बोल रहा है क्या, या कोई पाकिस्तानी बोल रहा है क्या, या हुर्रियत का कोई आदमी? अरे ऐसी बातें तो हुर्रियत ने नहीं करी भाई, हुर्रियत ने तो भाई वो बोल रहा है असदुद्दीन ओवैसी, वो बोल रहे हैं मौलाना अरशद मदनी। तो हो सकता है उन डॉक्टर्स को इन लोगों की बातें समझ में आई हो और उनको लगा हो कि ये जिंदगी इस तरह से बेकार है जब हम ऐसे कुचले जाने वाली मौत का हिस्सा, कौम का हिस्सा हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो चलो ये ही कर लें। बताइए पॉइंट है या नहीं है? और वो साथ में ये भी देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का नुमाइंदा बनकर, एक टीम का मेंबर बनकर दुनिया में जाकर पहलगांव के आतंक के बारे में दुनिया को बता रहा है। तो अगर मेरे सामने असदुद्दीन बोलने, अगर मैं विदेश का कोई लीडर होता और मेरे सामने असदुद्दीन आता और वो बताता कि साहब ये जो आतंक है ये पाकिस्तान मचा रहा है वगैरह वगैरह, तो मैं कहता एक मिनट रुको, मैं कहता जरा एलईडी स्क्रीन ऑन करो, उसमें अरशद मदनी जैसे लोगों का या अरशद मदनी का ये बयान या ओवैसी का वो बयान सुना देता, और बतौर मुसलमान मैं असदुद्दीन ओवैसी से बात पूछता कि भाई तुम्हारे देश में इतना बुरा हाल है, तुम कह रहे हो। यह तक बोला गया है इस देश में कि मुसलमान की हालत नाजी टाइम में यहूदियों जैसी है, यह बोला गया है, ओवैसी ने बोला है भाई। है आप क्या समझ रहे हैं? तो साहब हम लोग मातम शुरू कर देते हैं एकदम से कि भारत के मामले में कोई बाहर से ना बोले, नहीं बोले, और भारत में तो मुसलमान ऐसा है तो वैसा है। तो भाई ये तो बड़े इज्जतदार लोग हैं। अफगानिस्तान से जो नेता, वहां के लीडरान जो तालिबान से आ रहे हैं, उनको तो मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट बनाकर उनको तो देवबंद भेजा जा रहा है मेरे भाई। और यही बातें देवबंद के अंदर मेहमान खुसूसी मुतक्की से अरशद मदनी साहब ने अंदर करी होंगी या नहीं करी होंगी? क्या लगता है नहीं करी होंगी? यही तो बातें करी होंगी ना। तो शायद उन्होंने भी कहा हो कि अभी हमारा वक्त खराब है, अभी दोस्ती करने दो, पाकिस्तान से भी रिश्ते खराब हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला मकसद नहीं भूलना है। मदनी साहब आप परेशान ना होइए, बाद में देखा जाएगा।